a race has no history, if it has no worthwhile tradition, it becomes a negligible factor in the thought of the world, and it stands in danger of being exterminated. इतिहास के बारे में इससे और ज्यादा बड़ी बात नहीं की जा सकती, और इतिहास ही हमारा सबसे बड़ा गवाह है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी कहानियों को, अपने किस्सों को लिखें, लगातार लिखते रहें, उनको समझें, कलमबद्ध करें और संभाल कर आने वाले कल के लिए इतिहास बना डालें। फिरोजपुर की भूमि उन रणबांकुरों की वीरता और बलिदान की गवाह है, जिन्होंने अपने पराक्रम और साहस से यहां के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। यहां के वीरों की गाथाएं 1857 के सिपाही विद्रोह से लेकर सारागढ़ी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद हुसैनी वाला, बरकी और असल उत्तर जैसी अनेकों लड़ाइयों में शुमार है। और गोल्डन एरो डिवीजन को गर्व है अपने वीरों पर, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इन सभी वीरों, इनकी माताओं और इन वीर और बलिदानी सुपूतों की इस धरती को हमारा शत शत नमन। किसी ने खूब कहा है, तुम जब घर जाओ उन्हें हमारे बारे में बताना और कहना, उनके भविष्य के लिए हमने अपना वर्तमान दे दिया। आइए आज हम आपको सतलुज नदी के किनारे पंजाब के पश्चिमी छोर पर बसे अपने जमाने के बहुत ही संपन्न शहर फिरोजपुर और उसकी इस भूमि पर न्योछावर वीरों की कहानियों से रूबरू कराते हैं। People without knowledge of their past are like trees without roots. We at the Golden Arrow Division took it upon us to encapsulate the history of Firozpur, the land of heroes. The movie takes us through the incredible journey of 7 Infantry Division from its inception to its present day status of battle ready and decisive force in all spectrum of conflict. जय हिंद। आइए कहानी शुरू करते हैं। फिरोजपुर को 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। उस समय फिरोजपुर के चारों तरफ मिट्टी की ऊंची दीवार और उसमें बने 10 दरवाजे थे, जिनका नाम दिल्ली दरवाजा, मोरी दरवाजा, मागजीनी, माखू, बासेनवाला, कसूरी, मुल्तानी, बगदादी, अमृतसर और जीरा दरवाजा थे। सन 1758 में सिखों का काफी प्रभुत्व था, जब उन्होंने लाहौर के गवर्नर अदीना बेग को हराया था। 1835 में सारा इलाका अंग्रेजों के अधीन हो गया। ये तो महाराजा रणजीत सिंह की बहादुरी और दिलेरी थी कि उन्होंने अंग्रेजों को सतलुज नदी से और ज्यादा पश्चिम की तरफ नहीं बढ़ने दिया। सतलुज नदी दोनों रियासतों की मध्य रेखा बन गई और फिरोजपुर बना अंग्रेजों की पश्चिमोत्तर छावनी। महाराजा रणजीत सिंह के इंतकाल के बाद चालाक अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। फिरोजपुर और फिरोजपुर का किला, जिसमें सारा असला रखा जाता था, उसका महत्व एंग्लो सिख वॉर के कारण बहुत ज्यादा ही हो गया। फिरोजपुर का किला। फिरोजपुर का शुरुआती इतिहास उसके किले से जुड़ा हुआ है। सन 1838 में अंग्रेजों ने फिरोजपुर किले का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य असला जमा करना था। अंग्रेजों ने अपनी बंदूकें, तोपें, बारूद, लगभग 1000 प्रशिक्षित घोड़े, उतनी ही गाड़ियां और 1500 ऊंटों को किले में रखना शुरू कर दिया। किले के अंदर की दुनिया अब ऐशो आराम की जगह थी, जहां सैकड़ों नौकर चाकर, बेल्जियन क्रिस्टल, आए दिन पार्टियां और चुनिंदा बेहतरीन खाना था। यहां का दरबार हॉल आज भी उस समय की शानो शौकत का गवाह है। आज जितनी भी बंदूकें और तोपें फिरोजपुर छावनी में लगी हैं, ज्यादातर इसी किले से बरामद हुई हैं। किले की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1883 में फिरोजपुर में आई रेल की लाइन को किले तक खींचा गया, ताकि फरीदकोट, सिरसा, हिसार और रेवाड़ी से सीधा संपर्क बना रहे। आज भी इस रेल लाइन को देखा जा सकता है।
1857 का सिपाही विद्रोह। 10 मई 1857 को भारतीय मूल के सैनिकों ने पूरे देश में गोलियों में इस्तेमाल हो रहे मांस का विरोध कर दिया और इसी के साथ ये आगाज था हिंदुस्तान के पहले संगठित स्वतंत्रता संग्राम का। बाकी हिंदुस्तान की तरह फिरोजपुर भी इससे अछूता न रहा। 13 मई 1857 को ब्रिटिश आर्मी के ब्रिगेडियर इंस ने फिरोजपुर गैरिजन का कार्यभार संभाला ही था कि विद्रोह की लपटों ने फिरोजपुर को घेर लिया। ब्रिगेडियर इंस ने 61st फुट इन्फेंट्री, आर्टिलरी और सभी अंग्रेज परिवारों को किले में शिफ्ट होने का आदेश दिया। 15 मई 1857 की रात को आजादी के दीवानों ने किले पर हमला बोल दिया, लेकिन विद्रोह विफल हो गया और इसके पश्चात 142 विद्रोही पकड़ लिए गए और उनमें से 40 को तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। आंखों में गुबार था, सीने में अंगार था, फकत दुख इस बात का था कि वो भी मेरा यार था। 1857 का विद्रोह अभी थमा ही था कि अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से होते हुए अफगानिस्तान की ओर बढ़ाना शुरू किया। ये इलाका ओरकजई, पठान और अफरीदी कबीलों के कब्जे में था। इलाके पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए ब्रिटिश इंडिया फौज की 36 सिख रेजिमेंट को जनवरी 1887 में कुर्रम घाटी में पहाड़ी पर बने किलों और पोस्टों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। इन्हीं पोस्टों में सारागढ़ी पोस्ट फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट के बीच स्थित थी। 36 सिख रेजिमेंट के 2 ऑफिसर और 168 जवान फोर्ट लॉकहार्ट, 4 ऑफिसर और 175 जवान फोर्ट गुलिस्तान की सुरक्षा में तैनात थे। अप्रैल 1887 में कर्नल कुक के नेतृत्व में फिरोजपुर में तैयार की गई 36 सिख रेजिमेंट के 21 वीर जवानों की तैनाती उस समय वजीरिस्तान में सारागढ़ी फोर्ट की सुरक्षा में थी। मौका देखकर अफगान और ओरकजाई कबीले के 10,000 कबायलियों ने सारागढ़ी किले पर हमला बोल दिया। दिन था 12 सितंबर। हवलदार ईशर सिंह के नेतृत्व में 21 जवान और 1 रसोइया सारागढ़ी किले की सुरक्षा में तैनात थे। सिपाही नंद सिंह ने जमीन में हो रहे कंपन को महसूस कर जब बाहर देखा तो वहां का मंजर देख उसने बाकी साथियों को इत्तला दी। सिपाही गुरमुख ने पास के लॉकहार्ट किले को मदद के लिए संदेश भेजना शुरू किया। जवाब आया कि अभी एकदम कोई भी मदद मुहैया नहीं की जा सकती। तभी हवलदार ईशर सिंह ने अपने साथियों को बुलाकर कहा, 36 सिख के बहादुर जवानों, हजारों कबायली किले पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। मैंने तो अपना मन बना लिया है कि पोस्ट को छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ हो? हवलदार ईशर सिंह और उसके सभी साथियों ने आत्मसमर्पण न करने का फैसला लिया। इस युद्ध घोष के साथ ही अपने से 500 गुना ज्यादा तादाद में दुश्मन के साथ जूझ पड़े। लगातार अगले 7 घंटे तक और अपनी आखिरी सांसों तक इन सिख जाबाजों ने दुश्मन के सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, गोला बारूद खत्म होने के बाद निहत्थे ही दुश्मनों के सर फाड़ दिए और फिर एक एक कर सभी सिख योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। गुरु गोविंद सिंह जी के कहे शब्द यहां सार्थक सिद्ध हुए। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहा। सभी 21 योद्धाओं को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। ये युद्ध यूनेस्को द्वारा दुनिया के उन 8 अभूतपूर्व युद्धों में शामिल है जिसमें सामूहिक वीरता का प्रदर्शन कर उन सभी योद्धाओं ने अपने नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर दिए।
आज इन वीरों की याद में फिरोजपुर छावनी में सारागढ़ी स्मारक गुरुद्वारा भी है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सिपाही विद्रोह की आग अभी पूरी शांत नहीं हुई थी कि 1930 के आते आते उसने फिर से जोर पकड़ लिया। आजादी के 3 दीवानों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपनी सारी रणनीति और योजनाओं की तैयारी यहीं फिरोजपुर के तुरी बाजार के एक 2 मंजिला इमारत के ऊपरी भाग में ही की थी। तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर कॉन्स्पिरेसी के तहत फांसी की सजा सुना दी गई और 23 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया और चुपचाप रात के अंधेरे में ही तीनों वीर सुपूतों का सतलुज नदी के किनारे अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। विभाजन के बाद ये जगह पाकिस्तान में रह गई। भारत के लिए इस जगह का महत्व देखते हुए 17 जनवरी 1961 को इसे फजिल्का के पास सुलेमान के पास स्थित 12 गांवों के बदले ले लिया और 1968 में यहां नेशनल मार्टर्स मेमोरियल बनाया गया। गोल्डन एरो डिवीजन भारतीय सेना के इतिहास में एक और सुनहरे पन्ने का इजाफा हुआ जब सन 1902 में गोल्डन एरो डिवीजन की मेरठ में स्थापना की गई। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में अपने भरपूर योगदान के लिए डिवीजन की उच्च स्तर पर सराहना की गई। भारतीय फौजों ने उस समय मेसोपोटामिया और फिलिस्तीन में शैरन और मगिडो पर कब्जा और 1917-18 में पूरे टर्किश कॉलम्स का विनाश कर यह साबित कर दिया कि गोल्डन एरो डिवीजन अपने हर काम को बखूबी अंजाम देने में सक्षम है। गोल्डन एरो डिवीजन के बढ़ते कदम यहीं नहीं रुके और 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में बैटल ऑफ एडमिन बॉक्स में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन, उखरुल पर कब्जा और इंफाल में 5 माउंटेन डिवीजन के साथ मिलकर कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया। रंगून की तरफ बढ़ने के बाद डिवीजन वापस हिंदुस्तान लौट आई। 1947 के विभाजन के बाद डिवीजन पाकिस्तान आर्मी के पास रह गई, पर 1 जुलाई 1963 को गोल्डन एरो डिवीजन को एक बार फिर फिरोजपुर में पुनर्गठित किया गया। सम्मान और पुरस्कार गोल्डन एरो डिवीजन ने आजादी से पहले लड़े युद्धों में भाग लेकर अपना परचम लहराया और 4 विक्टोरिया क्रॉस अपने नाम किए। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 के विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान ने भारत के साथ दुश्मनी का रवैया रखा और यही वजह थी इस भूमि पर लड़े गए कई युद्धों और मुठभेड़ों की। 1965 और 1971 में लड़ी गई भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर 7 इन्फेंट्री डिवीजन ने अपनी साख लगातार बनाए रखी है। धैर्य, वीरता और बलिदान की अपनी मिसाल को डिवीजन ने हुसैनी वाला, बरकी और सेहजरा की लड़ाइयों में बखूबी कायम रखा और इसी क्षेत्र में असल उत्तर गुरकी की लड़ाइयों में भी अपनी मिसाल को सिद्ध किया। मार्च 1956 में दोनों देशों के बीच हुसैनी वाला में पहली झड़प हुई जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ नदी के बंद पर मरम्मत कर रहे हिंदुस्तानी जवानों पर आपत्ति जताई और 18 और 19 मार्च को हुसैनी वाला पर हमला बोल दिया। फोर्ट जम्मू कश्मीर राइफल ने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन की ज्यादा तादाद होने के बावजूद उन्हें खदेड़ दिया। दुश्मन के 250 जवान मारे गए और 400 घायल हो गए। दुश्मन ने संधि का हाथ बढ़ाया और युद्ध रुक गया। इस युद्ध में फोर्ट जम्मू कश्मीर राइफल को 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 2 शौर्य चक्र और 4 सेना मेडल से नवाजा गया। 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत कश्मीर को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। वहां की स्थिति नाजुक हो जाने पर भारतीय सेना को पंजाब के क्षेत्र से पाकिस्तान पे आक्रमण करने का निर्देश दिया। एक सुनिश्चित योजना के तहत 11 कोर को पाकिस्तान में इच्छोगिल कैनाल तक के इलाके पर कब्जा करने का जिम्मा दिया गया। अमृतसर में स्थित 15 इन्फेंट्री डिवीजन को अमृतसर लाहौर एक्सिस पर बढ़ते हुए इच्छोगिल कैनाल का इलाका और उस पर बने 3 पुलों को अपने कब्जे में लेने का निर्देश मिला और फिरोजपुर में स्थित 7 इन्फेंट्री डिवीजन को हरीके खालरा लाहौर एक्सिस पर बढ़ते हुए बरकी कस्बे के पास इच्छोगिल कैनाल पर बने पुल को अपने कब्जे में लेना था और शिमला में स्थित 4 माउंटेन डिवीजन को खेमकरण कसूर एक्सिस पर इच्छोगिल कैनाल तक बढ़ना था। आइए
आपको यहां लड़ी गई लड़ाइयों ने कैसे भारत का रुख जीत की तरफ मोड़ दिया, इस बात से रूबरू कराते हैं। बर्की का युद्ध। बर्की पे कब्जा करने का दायित्व 7 इन्फेंट्री डिवीजन को दिया गया था, जिसके अंदर थी 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड और सेंट्रल इंडिया हॉर्स। 6 सितंबर 1965 को 7 इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर से 15 किलोमीटर पहले बर्की की तरफ बढ़ निकली। बर्की तक पहुंचने के लिए 7 इन्फेंट्री डिवीजन को हुडियारा कनाल पे बने पुल को अपने कब्जे में करना था। 6 सितंबर 1965 को 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 68 गुरखा राइफल्स और सेंट्रल इंडिया हॉर्स के एक स्क्वाड्रन ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हुडियारा कैनाल के पूर्वी बैंक पर कब्जा कर लिया और उसी के साथ 5 गार्ड्स ने नूरपुर गांव में बैठे दुश्मन को खदेड़ दिया और दुश्मन पीछे जाकर बर्की में तैनात हो गया और हुडियारा कैनाल पर बने पुल को भी बर्बाद कर दिया। मेजर जनरल HK सिब्बल GOC 7 इन्फेंट्री डिवीजन ने 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर को आदेश दिया कि वो इच्छोगिल कैनाल पर पहुंचकर बर्की और आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लें। 7 सितंबर को इंजीनियरों ने हुडियारा कैनाल पर पुल बनाकर 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड को हुडियारा कैनाल पे क्रॉसिंग दी। ब्रिगेड ने सुनिश्चित योजना के तहत आक्रमण शुरू किया। 4 सिख ने ब्रह्मनाबाद को, 16 पंजाब ने बरका खुर्द को, 9 मद्रास ने बरका कलां पर अपना कब्जा कायम कर लिया। 10 सितंबर की रात को 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर लब फेरिस ने बर्की को कैप्चर करने का आदेश दे दिया। बर्की की ऐतिहासिक लड़ाई के लिए मंच अब बिल्कुल तैयार था। दुश्मन की एक कंपनी बर्की में और 2 कंपनी इच्छोगिल कैनाल के पूरब में तैनात थी। बर्की के अंदर दुश्मन ने सुरंगों का जाल बना रखा था। अंदर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा थे। किसी भी लड़ाई के लिए ये तैयारी काफी अच्छी थी। 4 सिख, जो कि उस महान सारागढ़ी लड़ाई के 36 रेजिमेंट से ही बनी थी, को इस काम को अंजाम देने का आदेश मिला। 4 सिख की कंपनियों ने शुरुआती लाइन पर पोजीशन ले ली और दुश्मन ने भारी आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी। 40 मिनट में लगभग 2500 गोले दागे जा चुके थे। हमारी फौज धीरे धीरे पहला घेरा तोड़कर आगे बढ़ गई। एक बार आगे बढ़ने पर आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। सिखों की बहादुरी और निडरता के आगे दुश्मन ने घुटने टेक दिए। 4 सिख के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह ने हमारी जीत का संकेत दे दिया। लड़ाई से पहले अपनी बटालियन से कहे गए इन शब्दों ने उन्हें प्रेरणा दी। पहले उनके अल्फाज तो ये थे कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने इलाके में वापस जा रहे हैं। आप गुरु गोबिंद सिंह की फौज हो, आप महाराजा रणजीत सिंह को याद करो, सारागढ़ी बलाओं की लड़ाई याद करो, और आज हमने एक दुल्हन को बिहाना है। बर्की दुल्हन है, हम दुल्हे हैं, और आज एक ऐसी आतिशबाजी होगी कि दिवाली भी पीछे पड़ जाए। उधर 16 पंजाब बर्की से होते हुए इच्छुगिल कैनाल पर बने पुल की ओर बढ़ रही थी। एक तरफ से टैंक और भारी आर्टिलरी फायर के बीच धैर्य और दृढ़ता से बढ़ते हुए उन्होंने भी आमने सामने दुश्मन से टक्कर ली। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गया और अपने कई साथी वहीं छोड़ गया। जाते जाते दुश्मन पुल को उड़ा गया। 19 सितंबर 1965 को लड़ाई खत्म हुई और बर्की अब पूर्णतः 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कब्जे में था। बर्की मेमोरियल आज उस ऐतिहासिक युद्ध का गवाह है, जिसमें 14 ऑफिसर, 10 JCO और 176 अन्य रैंक्स ने अपने प्राण न्यौछावर किए। लाल और सफेद पत्थरों से बना 27 फीट ऊंचा ये भव्य मेमोरियल आज गोल्डन एरो डिवीजन के हर उस ऑफिसर, जवान और हर उस शख्स के निश्चय और वीरता की याद दिलाता है जिसने 1965 की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसीलिए 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड को बर्की ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में वीरता, साहस और बलिदान के उच्च प्रदर्शन के लिए डिवीजन के सैनिकों और यूनिट्स को मिले 1 महावीर चक्र, 1 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 5 वीर चक्र, 8 सेना मेडल, 1 विशिष्ट सेवा मेडल और 4 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड्स और 5 पलटनों को बैटल ऑनर बर्की से नवाजा गया। असल उत्तर का युद्ध 6 सितंबर 1965 में जब 7 इन्फेंट्री डिवीजन बर्की की तरफ बढ़ रही थी, तब 4 माउंटेन डिवीजन को पाकिस्तानी इलाके में इच्छुगिल कैनाल के पूर्वी छोर पर अपना कब्जा कायम रखने का जिम्मा सौंपा गया। 4 इन्फेंट्री डिवीजन के अंडर कमांड थी 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 2 आर्मर ब्रिगेड।
इस ऑपरेशन में 4 माउंटेन डिवीजन को सीमित सफलता ही प्राप्त हुई। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अपनी 1st आर्मर्ड डिवीजन से 8 सितंबर 1965 को खेमकरन पर जबरदस्त हमला बोल दिया। उद्देश्य था खेमकरन तरनतारन से होते हुए जंडियाला गुरु पहुंचना और वहां पे बने बियास नदी के पुल को अपने कब्जे में करना। पर दुश्मन से बराबरी की टक्कर लेते हुए हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें खेमकरन के पास ही थाम लिया और उसके बाद वो हुआ जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा टैंक युद्ध था। जब दुश्मन ने हमला किया तो भिक्की विंड में तैनात 3 कैवलरी की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल सलीम कालिब संभाल रहे थे। Our shooting was perfect. Of course, I put the men on shooting and I put my desk under the trees, and from there I was always listening to them firing. And they couldn't go to have any rest, one after the other, and that paid us well. When it came to the actual thing, they paid us well. दुश्मन के इरादे को भांप 3 कैवलरी ने अपने टैंक पहले ही फॉर्मेशन में तैनात कर दिए। दुश्मन 19 गुरखा की फॉरवर्ड पोजीशन को भेदते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी 9 हॉर्स ने जवाबी हमला कर दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया। दुश्मन ने 4 ग्रेनेडियर्स की लोकेशन पर दोबारा हमला बोल दिया। 3 कैवलरी के साथ मिलकर 4 ग्रेनेडियर्स ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने अब उत्तर पश्चिम की तरफ से हट जाने का प्लान बनाया, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल कालिब ने भांप लिया और चुपचाप अपनी रणनीति के तहत हॉर्सशू फॉर्मेशन बनाकर महमूदपुरा और चीमा में अपने सेंचुरियन टैंक्स को गन्ने और ऊंची घास में छुपाकर दुश्मन के आने का इंतजार किया। हमारे टैंकों ने दुश्मन को तीनों तरफ से घेरकर उनके 97 टैंकों को बर्बाद कर उनकी आर्मर्ड ब्रिगेड का सफाया कर दिया। भिक्की विंड के पास पैटर्न नगर के नामकरण के पीछे यही इतिहास है। लेफ्टिनेंट कर्नल रघुबीर सिंह, कमांडिंग ऑफिसर 18 राजपुताना राइफल्स, और लेफ्टिनेंट कर्नल सलीम कालिब, कमांडेंट 3 कैवलरी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस युद्ध में 4 ग्रेनेडियर्स के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने अपने रण कौशल और अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए अपनी रिकॉइललेस गन से दुश्मन के 4 टैंक उड़ा दिए और वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस पराक्रम और बलिदान के लिए मरणोपरांत उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई में हमारी आर्टिलरी की मुख्यतः 91 और 40 मीडियम रेजिमेंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस लड़ाई में 242 वीरों ने इस देश के गौरव के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीरता, साहस और बलिदान का उच्च प्रदर्शन करते हुए डिवीजन के सैनिकों और यूनिटों को मिले 1 परमवीर चक्र, 5 महावीर चक्र, 12 वीर चक्र, 31 सेना मेडल, 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड और 9 यूनिटों को बैटल ऑनर असल उत्तर से नवाजा गया। बैटल ऑफ हुसैनीवाला। दूसरी बार 1965 में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई और हुसैनीवाला में तैनात 2 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ समझ पाता उसकी कीकर, डीके टावर और गुज्जनवाला पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया। On 7 September, we got the orders that the Kikkar Tower of the enemy, which is about 100 feet high, has to be captured. My commanding officer sent 2 RCL guns and ordered them to fire about 12 rounds on the tower, and the tower was shaken. My company simultaneously attacked. Exchange of fire took place. We saw the enemy running. We chased them. We caught 4 prisoners, and the tower was in our hands. हड़बड़ाकर पाकिस्तान ने 19 और 20 सितंबर को अपने 2500 जवानों के साथ हमला बोल दिया। हालांकि वो उल्लोक और सतपाल का कुछ हिस्सा हथियाने में कामयाब हो गए, पर काली 5वीं के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल TTA नोलन और उनके अन्य साथियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन को हुसैनीवाला पर कब्जा नहीं करने दिया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मराठों ने दिखा दिया था कि वो भी अपनी मां के सुपूत हैं। इस पराक्रम के लिए 2 मराठा लाइट इन्फेंट्री को कई वीरता पुरस्कारों से नवाजा गया और साथ ही मिला बैटल ऑनर हुसैनीवाला। इन युद्धों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी और पाकिस्तान तुरंत संधि करने को राजी हो गया। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर।
1971 का युद्ध। पश्चिम सीमा पर पाकिस्तान का उद्देश्य था कि भारत का ज्यादा से ज्यादा इलाका कब्जे में कर लेना, ताकि पूर्वी सीमा पर होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। उस समय 7 इन्फेंट्री डिवीजन को मुख्य तौर पर खालरा, खेमकरन, फिरोजपुर और हुसैनी वाला की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। 3 दिसंबर 1971 शाम 6:30 बजे तक पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत नहीं थी कि अचानक दुश्मन ने एक साथ कई लोकेशंस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें हुसैनी वाला भी शामिल था। जब हमला हुआ तो 15 पंजाब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर नदी के दूसरे छोर के बंद के पास ही थे। इस अप्रत्याशित हमले से न घबराकर 15 पंजाब ने डटकर दुश्मन का मुकाबला किया। 4 दिसंबर 1971 को शाम 4 बजे दुश्मन हमारी तरफ शहीद स्मारक तक आ पहुंचा था। दुश्मन की भारी तादाद और सारी स्थिति को समझते हुए और अपने 2 ऑफिसर और 53 अन्य रैंकों को खोकर भी 15 पंजाब ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी और दुश्मन को फिरोजपुर की तरफ नहीं बढ़ने दिया। पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल फजल मुकीम खान ने अपनी किताब में लिखा है, Our army reached near Kaisar-e-Hind post. There was a small segment of Indian army to defend that post, and their soldiers belonged to the Sikh regiment. A few number of the Sikhs stopped our way like an iron wall. They greeted us with the ovation of Bole So Nihal and attacked us like bloodthirsty, hungry lions and hawks. All these soldiers were Sikhs. अपने बलिदान और निडरता के लिए 15 पंजाब को थिएटर ऑनर पंजाब से अलंकृत किया गया। हुसैनी वाला से बिल्कुल सटे सहजरा बल्ज और इलाके की बात करें तो 1971 में जब पाकिस्तानी फौज हुसैनी वाला से आगे तक हमारी तरफ बढ़ाई थी तो 7 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल FL फ्रीमैंटल विशेष सेवा मेडल ने 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर MCS मेनन को सहजरा पर हमला कर कब्जा करने का आदेश दिया और इस काम को अंजाम देने के लिए 15 गुरखा राइफल्स को चुना गया। 4 दिसंबर 1971 को रात 8:30 बजे पर हमारी पूरी फौज पूर्व केंद्रित जगह घड़ियाला में तैनात हो गई और अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। उधर दुश्मन ने भी सहजरा में एक कंपनी की जगह होने के बावजूद पूरी एक बटालियन को एकत्रित कर लिया। 15 गुरखा राइफल्स को अब 1 के मुकाबले 1 के अनुपात में दुश्मन का मुकाबला करना था। शुरुआत में 6 महार की एक कंपनी को घुसपैठ कर अकेली मुख्य सड़क पे 2100 आवर्स तक रोड ब्लॉक स्थापित कर सहजरा को अलग करना था, पर भारी फायरिंग की वजह से रोड ब्लॉक सुबह 4 बजे लग पाया। 5 दिसंबर 1971 शाम 5:30 बजे पर 15 GR ने आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में अपनी घुसपैठ शुरू कर दी। घुसपैठ कामयाब हुई, लेकिन आगे चलकर कई जगह दुश्मन से कड़ा मुकाबला हुआ और वो भी छोटे हथियारों की गोलियों की बौछार और आर्टिलरी फायर के बीच। दुश्मन के इस हमले से कई गुरखा सैनिक हताहत हुए, पर फिर भी डटे रहे और 6 दिसंबर को सहजरा पर कब्जा कर लिया। इस तरह पूरी हुई हमारी हुसैनी वाला की लड़ाई और उस पर कब्जे का बदला। और इस युद्ध में कुल 6 वीर चक्र और 6 सेना मेडल्स प्रदान किए गए। इसके साथ ही 6 महार, 3 कैवलरी, 15 गुरखा राइफल्स और 174 फील्ड रेजिमेंट को बैटल ऑनर सहजरा से नवाजा गया। 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड को नाम मिला सहजरा ब्रिगेड। ब्रिगेडियर MCS मेनन कमांडर 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड को अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। आतंक विरोधी ऑपरेशंस। गोल्डन एरो डिवीजन ने आजादी के बाद की मुख्य लड़ाइयों में हिस्सा लेने के अलावा आतंकवादी विरोध ऑपरेशन में भी हिस्सा लेकर अपने परचम को लहराया है, जो कि मुख्यतः ऑपरेशन वुडरोज 1981 में, ऑपरेशन डस्क 1985 में, ऑपरेशन रक्षक 1990 और 91 में और ऑपरेशन रक्षक 2 1993 में। और इन आतंक विरोधी ऑपरेशंस में 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन, 2 कीर्ति चक्र
पर 3 शौर्य चक्र अपने नाम किए। आज इस वीरों की सरजमी पर आकर हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ये पराक्रमी और बलिदानी और कोई नहीं, हमारी अपनी माटी के सुपूत हैं। और किसी के कहे ये शब्द यहां कितने सार्थक साबित होते हैं। फिर उड़ गई नींद ये सोचकर कि सरहद पर बहा वो खून मेरी नींद के लिए था। आज फिरोजपुर शहर और फिरोजपुर छावनी ढेरों ऐतिहासिक इमारतों, बलिदान स्तंभ और शहीद स्मारकों को अपनी धरोहर बनाए हुए हैं, जो हर दिन इतिहास के किसी न किसी पन्ने को याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हम वीरों की बात करें तो हुसैनीवाला की लड़ाइयों में वीरों की याद में नेशनल मार्टर्स मेमोरियल और उसके नजदीक बना प्रेरणा स्थल, या इन्फेंट्री के शहीदों की याद में बना इन्फेंट्री चौक और उसके नजदीक बना आरटी मेमोरियल। गोल्डन एरो हाउस, जो एक समय में फील्ड मार्शल मानेकशॉ का घर था, उसके पास बना हुआ मेमोरियल चौक। रेलवे लाइन के अंतिम छोर पर बना कैसरे हिंद टावर, या यूं कहिए कि एंग्लो सिख वॉर म्यूजियम, मुद की वॉर मेमोरियल, सहजरा मेमोरियल और असल उत्तर में बना शहीद स्मारक, और ना जाने कितने और नाम हैं उन सभी वीर महापुरुषों को याद करने के लिए। हमें इस बात का फक्र है कि जिस धरती पर आज हम बैठे हैं, उस धरती का कण कण यहाँ के दरख्त और उसका एक एक पत्ता, यहाँ बहती हवा, यहाँ के पानी की एक एक बूंद, यानी कि फिरोजपुर की आबो हवा में वीरता और बलिदान के किस्सों की सनसनाहट आज भी महसूस की जा सकती है। धन्य है ये धरती, धन्य है उसके वीर सपूत। उन सभी वीरों को हमारा शत शत नमन। जय हिंद।